Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes. Our beautiful eyes always shown our originality. Our beautiful eyes always shown our originality. This is the beautiful quote of the day on My Happy Universe. This is the beautiful quote of the day on My Happy Universe. So let's say along with me, for your eyes who always shown your originality and your realness in your eyes. So let's say thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who's watching us right now. Thank you for your My Happy Universe and My Happiness family for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect your all kind of blessings and your prayers that you always shower on My Happy Universe. So once again, I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So you be tuned for most amazing videos in 2021 with My Happy Universe Shalini 1. So let's start what I have for in a Friday morning study special video. Let's continue. You know very well all the time I love to start with the thank you, thank you, thank you. So let's start what we have discussed till now. We are just continuing with the blood unit, and today is the last topic. In the next series of the study, maybe we are going to complete this unit and we are going to start up with the lymph unit. So let's start what I have written for you. Homeostasis. One word is homeostasis and another one word is hemostasis. मतलब कि अगर मैं आपसे बात कहूँ, होम्योस्टेसिस दो वर्ड होते हैं, हीमोस्टेसिस एंड हीम एंड होम. होम मतलब कि होम्योस्टेसिस जो मैंने आपसे कहा था कि इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं. एग्जांपल जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या होता है, हमारा जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं, तो अगर मेंस्ट्रुएशन ना हो तो उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन लेवल इंक्रीज हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन के टाइम में हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाता है. ये कुछ इस तरह का बैलेंस है, हर एक पर्सन का अपना अपना साइकिल होता है. तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि होम्योस्टेसिस मींस बैलेंस ऑफ द बॉडी, विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. और ये जो है हीमोस्टेसिस, हीम वर्ड रिलेटेड टू द ब्लड, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस, जितना भी ब्लीडिंग का स्टॉपेज का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, हीमोस्टेसिस. ठीक है, HEAM आप देख सकते हो यहाँ से, होम्योस्टेसिस. ठीक है, एंड दिस इज अ होम्योस्टेसिस, मतलब कि बैलेंस मेंटेन करना, जो कि मैंने आपको बता दें एग्जांपल ऑफ द हार्मोन्स. अगली बात आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत ही आपके लिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. फ्रेंड्स, आज जो है ना, मैं आपको सिर्फ दो प्रोसेस बताऊंगी क्योंकि ये कुछ डिटेल में है, तो आज हम पूरी तरह से ही इनको कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें हर चीज़ की गहराई को जानना है. तो मैं आपको फिर से सबसे पहले एक बार बता दूं, फिर मैं आपको विद नोट्स भी बताऊंगी. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज जब भी अगर मैंने टीच भी किया है स्टूडेंट्स को, तो मैंने हमेशा उनको फ्लो चार्ट में टीच किया है. फ्लो चार्ट में पढ़ने का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम कभी भी पैराग्राफ में जो है वो कभी भी हाईलाइटेड पॉइंट्स पर नहीं पहुँचते. तो इसलिए जब भी हम फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ फोकस हो जाते हो. और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी आप फ्लो चार्ट के साथ पढ़े, ताकि आपको जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो ईजिली, टफ चीज़ अगर आपको लग रही है तो आप उसको भी ईजी बना के फ्लो चार्ट में पढ़ सकते हो. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्टडी पैटर्न में इस चीज़ को ज़रूर ऐड करोगे. चाहे आप +2 के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी स्टूडेंट है, आपको कोई भी पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ जो अगर आप टफ लगती है उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें. ये कहीं ना कहीं आपके राइटिंग स्किल्स को, आपके अटेम्पटेशन स्किल्स में एक बेस्ट पॉइंट गिना जाता है. ठीक है, अगली बात को बता दूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, when blood vessel is damaged, loss of the blood is stopped and healing occurs. Series of overlapping processes in which the platelet प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. जो कि मैंने आपको बताया कि जब भी बॉडी में इंजरी होती है, कोई भी ब्लीडिंग होती है, तो हमारे जो प्लेटलेट्स है वो क्लम्प होते हैं उस जगह पे, उस साइड पे आ जाते हैं. अगर आप देखें यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल बनाई हुई है. ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है डैमेज्ड ब्लड वेसल. डैमेज ब्लड मतलब यहाँ पे कोई भी कट है, कोई भी इंजरी है. और ये है रिपेयर्ड, मतलब कि ये जो प्लेटलेट्स क्लम्पिंग के थ्रू, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के थ्रू जो है वो पूरी की पूरी ब्लड वेसल जो है वो रिपेयर हो चुकी है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. आगे मैंने बताया व्हेन ब्लड वेसल इज डैमेज्ड एंड लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड एंड हीलिंग अकर्स इज सीरीज. मतलब कि जब कोई भी ब्लड वेसल क्या होगी, जब भी कोई ब्लड वेसल टूट गई या खराब हो गई या वहाँ पे कट लग गया, इंजरी होगी, तो वो क्या होगा, जब वो दोबारा रिपेयर होगी, हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस. समझ आ गई. अगली बात आपको बता दूं, और जो प्लेटलेट है, हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो इसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, जो कि ब्लीडिंग साइट पे आकर क्या कर रहे थे, क्लम्प आउट कर रहे थे. अगली बात आप बता दूं, आफ्टर इंजरी. देखो ये भी मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है आपके लिए. आफ्टर इंजरी में अगर आप देखें, इंजरी मीन्स कोगुलेशन बिगेन्स क्विकली एज सून एज 15 सेकेंड. अगर ये वाइवा क्वेश्चन बनता है तो हमारा जो कोगुलेशन का टाइम होता है, कहने का मतलब अगर बॉडी में जब भी कहीं पे भी कट लगता है तो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो क्विकली जो है वो
वो 15 सेकंड्स के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारा ब्लड जो वो रुकना स्टार्ट हो जाता है। अगर एग्जांपल दूँ, कभी भी अगर कट लगता है तो हमेशा हम ऐसे टाइट करके रखते हैं। पता है हम इसको टाइट करके क्यों रखते हैं? जब भी हम टाइट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है नैरो होना, स्टेनोसिस, जिसकी वजह से जितनी भी कोई टाइट चीज़ जिसको हम टाइट करेंगे ना तो ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, आपने मोस्टली देखा होगा अपने घरों में भी, या समटाइम खाना बनाते कोई कट लग जाता है तो इमीडिएटली आप क्या करते हो, बिल्कुल या तो रनिंग वाटर के नीचे रख देते हो अपनी फिंगर को, या फिर आप उसको दबा के रखते हो। दबा के रखने का मतलब टू इनहेंस द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। अगली बात आपको बता देती हूँ, इट इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। अब फ्रेंड्स इसके अंदर 4 स्टेप्स है, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप जो आपको अभी बताया वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स में मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी, पहले मैं आपको स्टेप्स जो है वो लिस्ट कर दूँ। आज मैं आपको 2 ही स्टेप्स के बारे में बताऊंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड जो है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका प्लेटलेट के बाद आ गया आपका कोगुलेशन। कोगुलेशन जो कि पूरा ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर्स पूरे जितने भी आगे की सारा प्रोसेस आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट था फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस मतलब कि जिसमें हमारी फिब्रिन की ब्रेक डाउन होना। लाइसिस वर्ड रिलेटेड टू ब्रेक डाउन। जहाँ पे भी आप आइसिस वर्ड पढ़ोगे वो हमेशा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारी बॉडी में किसी तरह की चीज़ की ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अब आपको फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया, 4 स्टेप्स है हमारे, वेजो कंस्ट्रिक्शन, प्लग फॉर्मेशन, थर्ड जो आपका कोगुलेशन एंड फोर्थ वन इज द फिब्रिनोलाइसिस। अब फर्स्ट में आपका आ गया वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ पे आ जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो ये प्लेटलेट्स है ना वो कहाँ पे आ जाएंगे, ये वाली हमारी ब्लड वाली साइड पे जहाँ पे भी इंजरी हुई है, यहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लड वेसल्स को भी ड्रॉ किया हुआ है, आपको दिख जाएगी, आपको यहाँ पे दिख रही है ये वाली जो ब्लड वेसल्स है कट की वजह से थोड़ी डायलेट होगी। डायलेट मतलब थोड़ी सी जो है इसकी जो, अगर आप कह सकते हैं इसकी जो चौड़ाई अगर मैं कहूँ तो वो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा साइज़ में लंबी हो गई है, उसकी विड्थ जो है वो लंबी हो गई है, ज़्यादा चौड़ाई में बढ़ गई है। नेक्स्ट अगर नैरो, अब नैरो की मैंने बात की कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि जब भी हमें कट लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं अपनी फिंगर को। क्यों करते हैं? ताकि वो नैरो हो सके, वो थोड़ी सी अगर वो ऐसे है तो वो ऐसे हो जाए। ठीक है, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाए। ठीक है, next platelet come into the contact with the damaged blood vessels and their surface becomes sticky and they adhere to damage the wall and they release serotonin। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब वो प्लेटलेट जो इस साइट पर आ गए तो वो कौन सा केमिकल जो है वो रिलीज करेंगे, उसका नाम है सीरोटोनिन। कौन सा केमिकल करेंगे? ये सीरोटोनिन। ये हमें एक वाइवा क्वेश्चन भी बनता है और आपको याद करना है विच कंस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है अगर वो लूज हो चुकी है तो अगर हम उसको टाइट करें तो कहीं ना कहीं कट साइड पे क्या रिलीज हो रहा है, वहाँ पे सीरोटोनिन, जिसकी वजह से जो है वो प्लेटलेट से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आ गया आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बताया प्लेटलेट क्लम्प टुगेदर एंड रिलीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी हमारी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में एक पावर हाउस ऑफ द सेल है जो कि हमारी बॉडी को सारी एनर्जी देता है, और वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में रिलीज करता है? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर भी क्या एनर्जी रिलीज हो रही है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या कर रहा है और ज़्यादा जो प्लेटलेट्स को उस वाली साइट पे आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ कि अगर किसी पर्सन को लग जाती है तो ऐसे होता है ना, हमें सब देखने आते हैं और सबको पता चलता जाता है कि हाँ उसको ऐसे हो गया, उसको देखने जा रहे हैं सारे। तो उसी तरह से जहाँ पे कट लग गया होगा तो प्लेटलेट्स को वो उसी तरह एज ए रिलेटिव काम करेंगे कि वो सारे प्लेटलेट्स को बुलाएंगे उसी एक साइड पे जहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो जैसे हमें रिलेटिव्स देखने आते हैं, घर पे कोई बीमार हो जाता है तो वैसे ही सभी को पता चलता जाता है, या कुछ और भी बात हो जाती है तो भी पता चलता जाता है कि उस पर्सन के साथ ऐसे बात होगी। तो वैसे ही ये भी जो प्लेटलेट्स हैं, एक प्लेटलेट को अगले प्लेटलेट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ब्लीडिंग साइट पे आने के लिए, ताकि जो हमारी ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, वो पूरी तरह से टाइट हो जाए, ताकि उसके साथ क्या होगा, जितना भी ब्लड का जो फ्लो है ना वो कम हो जाए और हमारी बॉडी से जो है वो ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। और अगली आपको बताऊंगी मैं कि कोगुलेशन में क्या होता है। भाई फ्रेंड्स, अगर मैं कोगुलेशन में बात करूँ, जैसे कि थ्रोम्बिन, इसमें हमारा जो है थ्रोम्बिन टाइम होता है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, हमारी ब्लीडिंग के कंट्रोल होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो कि 13 सेकंड्स के अंदर का ही ये प्रोसेस होता है। ये हम करेंगे अब अगले स्टडी वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ कि आज मैंने आपको क्या बताया, हीमेस्टेसिस। ठीक है, मैं भी थोड़ी कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हीमेस्टेसिस एंड होमेस्टेसिस। होमेस्टेसिस मतलब जो हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है, हीमेस्टेसिस मतलब वो
वो ऐसा प्रोसेस जो हमारी ब्लीडिंग टाइम को किस तरह से स्टॉप होती है, किस तरह से क्लॉटिंग टाइम होता है, हर चीज़ के प्रोसेस को हम कहते हैं हीमेस्टेसिस एंड हीमे वर्ड रिलेटेड टू द ब्लड। अगली बात बता दी मैंने कि इसके अंदर 4 प्रोसेस है। फर्स्ट वन आपका हो गया वेजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड वन आ गया आपका प्लग फॉर्मेशन, थर्ड आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स, कोगुलेशन, और लास्ट वन जो आ गया हमारा फिब्रिनोलाइसिस। और आज मैंने आपको 2 ही बताए। जब भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल जो वो डायलेट हो जाती है, तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हम करते हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि हम होल्ड करके रखते हैं अपनी फिंगर को, ताकि क्या हो कि ब्लड बाहर ना चला जाए। अगली बात बता दी कि प्लेटलेट्स इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होगा, इसमें वही सेम प्लग्स जो हमारे प्लेटलेट्स है वो इंजरी साइट पे आ जाएंगे, और वो क्या रिलीज कर रहे थे, एनर्जी। कौन सी एनर्जी जो है, वो एनर्जी है एटीपी की एनर्जी। और जो फर्स्ट वेजो कंस्ट्रक्शन में एक और जो है हमारा केमिकल रिलीज हो रहा था वो था सीरोटोनिन। तो अगर मैं कंक्लूजनली बात कहूँ तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है, मतलब कि जिसी तरह जो कोगुलेशन टाइम जो कब स्टार्ट हो जाता है, इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, वो 15 सेकंड के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। और अगली बात आ गई कि वेजो कंस्ट्रक्शन में कौन सा केमिकल रिलीज होता है, वो होता है हमारा सीरोटोनिन। और जो हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और फ्रेंड्स अब अगली सीरीज में बात करेंगे कोगुलेशन की, वो लास्ट टॉपिक होगा। और साथ में मैंने आपके लिए फंक्शंस भी लिखे, और फंक्शंस भी थोड़े डिटेल में, तो शायद इस वीडियो में मैं उस चीज़ को बड़ी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहती। हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो बिल्कुल सही और अच्छे से आप अच्छे मार्क्स ले सके, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, आप अपने बच्चों को आगे नर्सिंग लाइन में लाना चाहते हैं, देन नर्सिंग इज़ द बिगेस्ट प्रोफेशन जो हमेशा ही आपके साथ चलेगा। हर पेशेंट हर घर में हमें मिल ही जाता है नॉर्मली, और कहीं ना कहीं हमें मेडिकल लाइन की नॉलेज होना उतनी ज़रूरी हो चुकी है आज के टाइम में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव, टाइम एंड रिस्पेक्ट। आई होप कि जो कुछ मैंने आपको आज समझाया वो आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुका है। आप फ्लो चार्ट के साथ अच्छे से वाइवा क्वेश्चंस भी नोट डाउन करते होंगे। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी लाइफ में ये वीडियोस आपके काम ज़रूर आने वाले हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार हमें बरसाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कंसर्न विद योर स्टडीज़, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट टूल टू चेंज योर लाइफ। बी ऑनेस्ट फॉर योर स्टडीज़, और मोर ओवर एक और चीज़ कहूँ, जस्ट ट्राई टू बी रियल इन योर स्टडीज़। आपको चाहे जितना भी आता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़िए, कभी भी अपने आप को नालायक ना समझिए। कभी भी टीचर्स की कोई बात बुरी लगती है तो उन चीज़ों को कभी भी डीमोरलाइज वे में ना ले। टीचर्स इज ऑल ट्रू टीचर ऑलवेज योर ग्रेट वेल विशर, और टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन विच क्रिएट ऑल द प्रोफेशन। सो जस्ट बी प्राउड फॉर योर टीचर्स एंड जस्ट बी अ प्राउडिंग टीचर, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल्स पे सेम है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय, टेक केयर।